जय हिंद सभी का। वेलकम है आप सभी का मेरे YouTube चैनल एसके फायर एंड सेफ्टी में। दोस्तों, अब आज जो वैकेंसी मैं लेकर आया हूँ वो फायर सेफ्टी ऑफिसर की वैकेंसी है, जो कि इंडियन बैंक में निकली हुई है। इंडियन बैंक जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की अंडरटेकिंग है, और उसमें जो डेजिग्नेशन है वो है एसोसिएट मैनेजर सीनियर ऑफिसर का। तो ये पोस्ट जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है, और इसकी डिटेल वैकेंसी के बारे में हम लोग बात करें तो फायर सेफ्टी ऑफिसर जो कि पोस्ट का नाम है, और बैंक ने डेजिग्नेशन दे रखा है एसोसिएट मैनेजर या सीनियर ऑफिसर। और एससी की नील वैकेंसी है, एसटी की 0 वैकेंसी, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 0 वैकेंसी है, अंडर रिजर्व की 5 वैकेंसी है, टोटल 6 वैकेंसियाँ हैं। अभी हम लोग बात करें इसकी एज क्राइटेरिया की, तो एज जो है वो 23 इयर्स टू 40 इयर्स तक है। और कट ऑफ डेट की बात करें तो 1/11/2025 इसका कट ऑफ डेट है। अभी हम लोग बात करेंगे इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वर्क एक्सपीरियंस का, तो ये बी फायर फ्रॉम एनएफएससी मांगा हुआ है, या तो 4 ईयर ग्रेजुएशन डिग्री बीटेक बी और इक्विवेलेंट इन फायर टेक्नोलॉजी, फायर इंजीनियरिंग सेफ्टी एंड फायर इंजीनियरिंग फ्रॉम कॉलेज यूनिवर्सिटी अप्रूव्ड बाय AICTE और UGC, और बैचलर्स डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय द AICTE UGC एंड DO कोर्स डिविजनल ऑफिसर कोर्स फ्रॉम नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करें तो ये सारे और में ही है, या तो बैचलर डिग्री फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज्ड बाय AICTE UGC एंड ग्रेजुएट, यानी कि ग्रेड आई होना चाहिए इंजीनियरिंग या यूके से, और बैचलर डिग्री होना चाहिए फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड AICTE UGC एंड STO कोर्स होना चाहिए NFSC नागपुर से विथ 60% मार्क्स। अब दोस्तों यहाँ बात करें तो ये जितनी भी डिग्रियों की मांग की है तो उसमें इन्होंने एक्सपीरियंस भी मांगा है, जिसमें कि 3 साल का फायर ऑफिसर का अनुभव मांगा है। PSU, PSBs, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी फायर ब्रिगेड, स्टेट फायर ब्रिगेड, फायर सेफ्टी इंचार्ज इन कॉरपोरेट और बिग इंडस्ट्रियल एरिया। अभी नेक्स्ट हम लोग बात करें तो इसमें 100 ऑफिसर कोर्स के लिए भी है ऑप्शन, बैचलर डिग्री विथ 100 ऑफिसर कोर्स फ्रॉम NFSC नेशनल फायर सर्विस कॉलेज नागपुर विथ मिनिमम 60% मार्क्स की डिमांड की गई है। और एसओ कोर्स वालों के लिए इन्होंने जो एक्सपीरियंस मांगा है वो है 5 इयर्स एज फायर ऑफिसर और इक्विवेलेंट पोस्ट इन PSU, PSBs, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सिटी फायर ब्रिगेड, स्टेट फायर सर्विसेज, फायर सेफ्टी इंचार्ज इन कॉरपोरेट और बिग इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स। अब हम लोग जॉब की स्किल्स की बात करें तो इन्होंने कैंडिडेट्स से ऐसा उम्मीद किया है कि फायर सेफ्टी नॉर्म्स एंड रेगुलेशंस के बारे में उसे बढ़िया नॉलेज हो, और फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, हाई राइज बिल्डिंग के सिस्टम्स के बारे में भी नॉलेज हो, और कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज हो। अब बात करें, जैसा कि मैंने पहले बताया था, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस में है 3 इयर्स के लिए, लेकिन 5 इयर्स तक एक्सटेंडेबल हो सकता है, डिपेंड करता है परफॉर्मेंस, नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द बैंक। ठीक है, चलिए अभी आपको देखा जाए यहाँ, तो यहाँ 30 डेज़ का पर कैलेंडर प्रो रोटा बेसिस इन्होंने आपको लीव दिया है, और जो रिम्यूनरेशन एंड परक्साइड्स है वो डिजायरेबल है, डिजर्विंग कैंडिडेट्स को ज़्यादा देंगे। और प्लेस ऑफ वर्क जो है वो मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, कोयम्बटूर, लखनऊ और बेंगलोर है, या इस बैंक का जहाँ भी लोकेशन है एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द बैंक है। अभी सिलेक्शन प्रोसीजर की हम लोग बात करें तो पहले स्क्रूटनी होगी एप्लीकेशंस की स्क्रीनिंग कमेटी के द्वारा, फिर जो है शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स का सिलेक्शन कमेटी के द्वारा इंटरव्यू लिया जाएगा, और अगर ज़्यादा की संख्या में कैंडिडेट्स आते हैं तो उनका रिटन टेस्ट या ग्रुप डिस्कशन या प्रिलिमिनरी इंटरव्यू भी हो सकता है। अभी हम लोग बात करें जॉब प्रोफाइल की, तो देखिए जॉब जो है वो फायर सेफ्टी का
है वो बैंक की हाई राइज बिल्डिंग का देख रेख करना है या बैंक की फायर पॉलिसी के अनुसार उसके ऑफिस, ब्रांच या रेजिडेंस की देखभाल करनी है। फायर ऑपरेशनल प्लान्स को जो है वो कैरिड आउट करना है और जितने भी फायर इक्विपमेंट्स हैं उनको गुड वर्किंग कंडीशन में रखना है। समय समय पे लोकल फायर ब्रिगेड के साथ लाइजन भी बनाना है और जो फायरमैन और सिक्योरिटी गार्ड्स जो बैंक में ड्यूटी करते हैं उनको भी ट्रेनिंग देनी है। और जो भी प्रिकॉशनरी मेजर्स है उनको टाइम टू टाइम ऑब्जर्व करना है, ठीक है। और उसके बाद जो बैंक की डिज़ाइन बिल्डिंग प्लान्स जो है उसमें हेल्प करना है और उसमें जो भी फायर एंड सेफ्टी मेजर्स उठाए गए हैं उनका ध्यान रखना है। और उनका काम जो रहेगा वो CSO के सुपरविज़न में रहेगा, चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर के अंडर में वो काम करेंगे उनकी देख रेख में। और जो भी अपना रूटीन विजिट्स है वो हाई राइज बिल्डिंग जो बैंक का या उसके अदर ऑफिसेस, ब्रांचेस जहाँ भी हैं उनकी विजिट्स करेंगे और उनके टाइम टू टाइम फायर सेफ्टी एस्पेक्ट्स की देख रेख करेंगे। अभी हम लोग बात करें टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, तो अगर उनकी कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करना है तो 3 महीने का नोटिस देकर उनका कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म भी किया जा सकता है। बात करें एप्लीकेशन फ़ीस की, तो जो SC ST PWBD कैंडिडेट्स हैं उनको 175 रुपीज़ विद GST लगने वाला है और अदर कैंडिडेट्स के लिए 1000 रुपीज़ विद GST लगने वाला है। अप्लाई करने की प्रोसीजर की बात करें तो जो भी है वो क्लोज एनवेलप में ऊपर एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फायर सेफ्टी ऑफिसर ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस 2025 लिख कर और क्लॉज 2 के एनेक्सर A के क्लॉज 2 के हिसाब से उसे फिलअप करके चीफ जनरल मैनेजर CDO एंड CLO इंडियन बैंक कॉर्पोरेट ऑफिस HRM डिपार्टमेंट रिक्रूटमेंट सेक्शन तमिलनाडु को भेजना है और भेजने की अंतिम तारीख है 21/11/2025। अभी बात करें एप्लीकेशन फ़ीस को जो भेजना है तो वो नेफ्ट या RTGS करना है। नीचे दिए गए अकाउंट नेम, अकाउंट नंबर, बैंक एंड ब्रांच, अकाउंट टाइप और IFSC कोड से। अब बात करें जो डॉक्यूमेंट्स वो अटैच करेंगे उसमें रहेगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, मार्कशीट एंड पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ ऑल एजुकेशनल, टेक्निकल, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस और जो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स और उनका डेजिग्नेशन के हिसाब से, जॉब प्रोफाइल के हिसाब से और पीरियड ऑफ सर्विस की पूरी जो साक्ष्य की डॉक्यूमेंट्स उनके एम्प्लॉयर के द्वारा, प्रेजेंट एम्प्लॉयर के द्वारा रहेगा। और आइडेंटिटी प्रूफ के लिए फ़ोटो और एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। तो ये सारी चीज़ें थी, इसे ध्यान से और देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए लेना चाहें और जल्द से जल्द अप्लाई कीजिए। और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो ज़रूर कीजिए और हाई बटन ज़रूर दबाइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद और इसी के साथ उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वैकेंसी ज़रूर काम में आएगी। थैंक यू।